तो हम लोग को पूछने की ज़रूरत है कि हम जब कानून की बात करते हैं तो कानून आज हमारे देश में किसके लिए है? क्योंकि एक कानूनी प्रक्रिया से बिल्किस बानो जो 20 साल के लिए अपने बलात्कारियों के खिलाफ लड़ रही थी और न्याय के लिए लड़ रही थी, उनके रेपिस्टों को छोड़ दिया जाता है एक न्यायिक प्रक्रिया से जो वो पिटीशन दायर कर रहे थे उनको कैद कर लिया जाता है। एक न्यायिक प्रक्रिया से जो हाथरस में बलात्कार करते हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। जो पीड़िता है उनके परिवार वालों को धमकाया जाता है, लाश को गायब किया जाता है, लेकिन जो उस पर ऊपर रिपोर्ट करने जाते हैं उनको उठा लिया जाता है। एक न्यायिक प्रक्रिया से जब दिल्ली में हुए पोग्राम के बाद जो वहाँ पे मौजूद थे, जो दंगा को रोकने का कोशिश किए थे, जो रिलीफ किए थे और जो उसके पहले से सीए विरोधी आंदोलन में शांतिपूर्वक तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको बोल दिया जाता है कि वो कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे। और जो आके सड़कों पे भड़काऊ भाषण दे रहे थे, गोली मारो सालों को जैसे भाषण दे रहे थे, उनको अभी और प्रमोशन दिया जाता है। वही चीज़ हम देखते हैं जब भीमा कोरेगांव में दलितों के ऊपर हमला किया जाता है तो जो हमला करता है उसको जाके प्रधानमंत्री उसके साथ जाके सेल्फी पहले से लेके रखे हैं, लेकिन जो उसको झेलते हैं कई सौ दलितों को अरेस्ट कर लिया जाता है। आप लोग भी तमाम सारे लोग पत्रकार हैं, क्या इस देश में किसी घटना की रिपोर्टिंग करना अपराध है क्या? आपको याद होगा वो एसपी, वो एसआई जो कि दंगा शांत कराने गए थे, यही आरएसएस के लोग उनका मर्डर किए। उस एसआई के मर्डरर को आरएसएस में अच्छा पद दिया जाता है, जिला का प्रमुख बनाया जाता है। क्या इस देश में क्या लोकतंत्र नहीं है क्या? लगातार आते रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले समय से जो हमारे साथी अतीकुर रहमान है, जो कि लखनऊ में थे, काफ़ी बीमार चल रहे हैं, उनको सरकार किस तरीके से अच्छी मेडिकल सुविधाएं नहीं उपलब्ध करवा रही है। और ये जो तमाम सारे लोग, चाहे वो अतीकुर रहमान हो या सिद्दीकी कप्पन हो या इनके साथ जो भी लोग 4 लोग थे, ये लोग जब हाथरस कांड हुआ था, आपको याद होगा कि हाथरस में एक दलित महिला के साथ कई रेपिस्टों ने, जो एक सवर्ण जाति के थे, उन्होंने रेप किया उसके साथ। फिर उस योगी सरकार आनन फानन में उस बच्ची को जला देती है, उसके घर वालों को भी बॉडी नहीं देती है। ये केस काफ़ी लंबा चला था दोस्तों। इसी को कवर करने के लिए 4 लोग गए हुए थे। तो उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार थी, योगी सरकार उन पत्रकारों को गिरफ्तार करती है, उन पे यूएपीए जैसे मुकदमे लगा के जेलों में डाल देती है। आप लोग भी तमाम सारे लोग पत्रकार हैं, क्या इस देश में किसी घटना की रिपोर्टिंग करना अपराध है क्या? क्या इस देश में क्या लोकतंत्र नहीं है क्या? ये तमाम सारे सवाल हैं, एक लंबी लिस्ट है। इस देश में उन तमाम सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो भी जनता के पक्ष में खड़े हैं। वो चाहे आप सीए एनआरसी के समय के जो लोग भी मूवमेंट कर रहे थे उनको, चाहे वो दिल्ली विश्वविद्यालय के कई प्रोफेसर जो अलग अलग जगहों पे लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, चाहे वो जामिया के कई पीएचडी स्कॉलर, जेएनयू के कई छात्र और देश के अलग अलग हिस्सों में जो लोग भी इस फांसीवादी बीजेपी सरकार के खिलाफ लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, उन लोगों को सरकार लगातार पकड़ के जेलों में बंद कर रही है। यूएपीए, एनएसए और तमाम सारे मामले लगा रही है। लेकिन आप यही देखिए कि दूसरी तरफ जो लोग गुजरात के दंगाई हैं, जो गुजरात के रेपिस्ट हैं, जो बिल्किस बानो के साथ अत्याचार बलात्कार किए, उन रेपिस्टों को बीजेपी सरकार छोड़ती है और उनका फूल मालों से स्वागत करती है। दूसरी चीज, कठुआ में जो बलात्कार हुआ, कठुआ के बलात्कारियों को यही बीजेपी आरएसएस की सरकार सम्मानित करती है। आपको याद होगा यहाँ पे बहुत सारे पुलिस के भी लोग खड़े हैं, प्रशासन के भी लोग खड़े हैं। आपको याद होगा वो एसपी, वो एसआई जो कि दंगा शांत कराने गए थे, यही आरएसएस के लोग उनका मर्डर किए। उस एसआई के मर्डरर को आरएसएस में अच्छा पद दिया जाता है, जिला का प्रमुख बनाया जाता है। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से यह बीजेपी और जो आरएसएस की सरकार है, इनसे संबंध रखने वाले लोग
चाहे वो बीजेपी आरएसएस से संबंध रखने वाले लोग, चाहे वो रेपिस्ट करके रेपिस्ट हो, बलात्कारी हो, मर्डरर हो, दंगाई हो, अभी कपिल मिश्रा जो दंगाई है, जो तमाम सारी ऐसी बातें किया है, ऐसे रेपिस्ट को, मर्डरर को, दंगाइयों को या सरकार संरक्षण देती है, खुली छूट देती है। और दूसरी तरफ जो लोग पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, जो लोग डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट पे विश्वास करने वाले लोग हैं और जो लोग लगातार इस सरकार के अन्याय के खिलाफ, या पिछली भी सरकार हो या जो भी सरकार हो, अलग अलग सरकारों के अन्याय के खिलाफ जो लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, उन लोगों को लगातार जेलों में डालती है। आज हम साथी अतीकुर रहमान की रिहाई को लेके हम लोग यहाँ जंतर मंतर पे इकट्ठा हुए हैं। अभी हमने पिछले समय देखा कि जीएन साईं बाबा के केस में एक उन साथी थे, वो किस तरीके से उनको मेडिकल ट्रीटमेंट भी नहीं मिला और वो डेथ कर जाते हैं, वो शहीद हो जाते हैं। तो दोस्तों, हमें देखना होगा कि किस तरीके से यह सरकार अलग अलग लोगों को जेलों में डाल के टॉर्चर कर रही है, जेलों में डाल के मार रही है। तो हम अतीकुर रहमान की रिहाई के लिए, सशक्त रिहाई के लिए हम लोग आज जंतर मंतर पे इकट्ठा हुए हैं। हम अपनी ये पब्लिक मीटिंग चलाएंगे और हम उनकी रिहाई के लिए मांग कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ जितने भी राजनीतिक बंदी हैं, वो चाहे जीएन साईं बाबा हो, चाहे हनी बाबू हो, चाहे साथी उमर खालिद हो, चाहे तमाम सारे लोग हैं जो भी राजनीतिक कारणों से जेलों में बंद हैं, अलग अलग कारणों से बंद हैं, हम उन तमाम साथियों की रिहाई की बात करेंगे। तो दोस्तों, हम अपनी पब्लिक मीटिंग अभी शुरू करेंगे। हम अपनी पब्लिक मीटिंग में जो भी साथी हैं, जो भी अलग अलग संगठनों से आए हैं, सारे साथी अपनी बात को रखेंगे। तो हम CFI से फौजिया को बुलाना चाहते हैं कि साथी फौजिया आए और अपनी बात रखें। सभी साथियों को क्रांतिकारी सलाम। मेरा नाम फौजिया है, मैं CFI से हूँ। साथी, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह हमारे साथी अतीकुर रहमान अभी दिल की बीमारी से जूझ रहे हैं। ये नहीं है कि उनकी बीमारी अभी की है, वो बचपन से उनको ये बीमारी है। साथी, थोड़ा आप लोग पीछे हो जाइए, थोड़ा सा पीछे हो जाइए। हाँ, थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा। बिल्कुल साथी। तो वो इस बीमारी को बचपन से जूझ रहे हैं। तो उनकी इस हालत को देखते हुए हमें ज़रूरत है कि हम उनके लिए एकजुट हैं, उनके लिए आवाज़ उठाएं। और हमें समझना चाहिए कि वो क्यों अरेस्ट हुए हैं। क्या वो मतलब अपने ही किसी मफाद के लिए गए थे? नहीं, वो एक ऐसी लोअर कास्ट गर्ल्स के लिए गए थे जो कि एक नीची जाति से ताल्लुक़ रखती है, और उसके साथ जो जुल्म किया गया वो अपर क्लास के लोगों ने किया। उस बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए वहां गए थे। तो साथियों, हमें ज़रूरत है कि हम अतीकुर रहमान की रिहाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठाएं, लोगों तक इस पैगाम को पहुँचाएँ कि उनकी कंडीशन क्या है, उन्हें वो ताकि वो जल्द से जल्द रिहा हो। थैंक यू। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सारे राजनीतिक बंदियों को रिहा करो, सारे राजनीतिक बंदियों को रिहा करो, सिद्दीकी गप्पन को रिहा करो, अतीकुर रहमान को रिहा करो। दोस्तों, हम लोग इसी बातचीत के क्रम में डिस्क से अमन को बुलाना चाहते हैं। साथी अमन आए, अपनी बात रखें। सभी साथियों को इनकलाबी सलाम। साथियों, आज सबको पता है कि हम यहाँ पे क्यों इकट्ठा हुए हैं। मैं एक बता दूं कि हाथरस में जो इंसिडेंट हुआ था, जैसा भी हमारे साथियों ने बताया, तो उसमें कुछ चुनिंदा लोगों को UAPA के तहत योगी सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। उसमें से जो कि जर्नलिस्ट के साथ में जो ड्राइवर थे, उन तक को गिरफ्तार करा गया। आप ये समझो, दिल्ली दंगों में ये बोल करके लोगों को गिरफ्तार करा गया कि इन्होंने सिम प्रोवाइड करा गया है लोगों को इकट्ठा करने के लिए। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है, ये सिर्फ हर किसी को टारगेट करा जा रहा है योगी सरकार की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से। अभी के टाइम पे आपको फादर स्टैन स्वामी, जिनकी कस्टडियल मर्डर हुआ था, वो पैरालाइज थे, उनको सुविधा प्रोवाइड नहीं करी गई। उनको सिपर, पानी पीने के लिए एक सिपर की ज़रूरत थी, उनको सिपर के लिए कोर्ट जाना पड़ा और कोर्ट ने भी उनको रिजेक्ट कर दिया। वैसे ही एक इंसिडेंट हो रखा है साथियों, जिसमें कि अतीकुर रहमान जो हमारे साथी हैं, वो हाथरस में गए थे। उनको 50% अभी पैरालाइज हो चुका है, उनका लेफ्ट हैंड या राइट हैंड काम कर नहीं रहा है, लेफ्ट हैंड या पोजीशन पूरा काम कर नहीं रहा है। तो हम यहाँ पे इसलिए इकट्ठा हुए हैं
कि हम उनकी डिमांड करते हैं कि उनको हाथों हाथ रिलीज़ करा जाए विदाउट एनी कंडीशन, ताकि उनको एक प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट मिल सके। साथ ही साथ हम डिमांड करते हैं जो कि जितने भी बंदी हैं, चाहे वो आप उमर खालिद से लेके हाथरस के इंसिडेंट से लेके या अभी अग्निवीर जो लोग, अगर आपको पता नहीं होगा तो अग्निवीर में अगर आप देखोगे अग्निवीर प्रोटेस्ट एकदम से उठा, इतने बड़े तादाद पे प्रोटेस्ट हुआ, वो एक दिन में उसको सप्रेस कर दिया। आप जाके देखो हर ज़िले में यूपी में बिहार में 50-50 60-60 लोगों को अंदर रखा गया है जेल में। हम डिमांड करते हैं इस जगह से हर उस राजनीतिक बंदी को हाथों हाथ रिलीज़ करा जाए विदाउट एनी कंडीशन, ताकि हर बंदा या जो भी अब यहाँ पे अब बात उठाना चाहते हैं वो बात उठा सके। हम देख रहे हैं कि पहले जंतर मंतर एक स्पेस होता था जहाँ पे हम बात करते थे, पर अभी इस स्पेस को भी आप देखो, इधर भी बैरिकेड लगा दिया, उधर भी बैरिकेड लगा दिया है। आप पार्लियामेंट स्ट्रीट से मार्च करते थे हम लोग, पहले कई सारे प्रोटेस्ट रहे हैं, इवन सीए मूवमेंट के टाइम पे, सीए मूवमेंट से पहले, जिसमें हम लोगों ने कई सारे मार्चेस करे। अभी आप जाओगे आपको परमिशन नहीं दी जाती है। परमिशन छोड़ो, आप आके यहाँ पे बात करने के लिए 10 लोग भी खड़े हो जाते हैं। जितने प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे उससे ज़्यादा फौज खड़ी है यहाँ पर। ये सब राजनीतिक बंदियों को और हमारे ऊपर में, जो कि एक बाहर ये चाहते हैं कि जो बाहर लोग बचे हैं जिनको ये गिरफ्तार नहीं कर पाए हैं, क्योंकि वो गिरफ्तार कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि कुछ करा ही नहीं है लोगों ने क्या करा है, जो गरीब है, जो कि जिनको दबाया जा रहा है, उनके लिए आवाज़ उठाने की कोशिश करी गई है। बस उस आवाज़ को दबाने के लिए उन्होंने पूरा अपने हर तरीके से कोशिश कर ली है, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो अगर हम यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन हो। अब जामिया में अभी रिसेंटली एक केस आया, सफूरा जरगार, जिससे आप सब लोग वाकिफ़ होंगे, जो कि एक प्रेग्नेंट महिला थी, उनको गिरफ्तार करा गया था यूएपीए में, ठीक है। उनको बेल मिली ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, उनको डी रजिस्टर कर दिया गया, उनकी एमफिल रोक दी गई जामिया मिल्लिया इस्लामिया के एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्रों पे साथ ही साथ में जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन JTA जामिया टीचर्स एसोसिएशन, उन पे दमन करा जा रहा है जामिया एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। ये चाहे आपके जो लोग वो थे, पास आउट लोग थे, शिफाउर रहमान भाई, उन पे UAPA लगा के उनको 2 साल से अंदर रखा गया है। खालिद सैफी, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे काम कर रहे, जब प्रोटेस्ट तोड़ रही थी पुलिस, जब वो वहाँ पे सिर्फ मौजूद थे, उनको गिरफ्तार कर गए। उनको जिस दिन गिरफ्तार कर गए उसी दिन उनकी टांगें तोड़ दी गई थी। तो हम यहाँ से खड़े होके डिमांड करते हैं सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा करा जाए और अतीकुर रहमान को जल्द से जल्द रिहा करा जाए, ताकि उनको जो मेडिकल कंडीशन है, उनकी जो मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, वो उनको जल्द से जल्द मिल जाए। शुक्रिया साथियों। तो इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और दोस्तों, हम इस बातचीत के क्रम में कलेक्टिव से साथी सौर्या को बुलाना चाहते हैं। साथी आए अपनी बात रखें। साथियों, आज 5 सितंबर को जब हम यहाँ पे मौजूद हैं, ये वो दिन है जब 5 साल पहले साथी गौरी लंकेश की हत्या की गई थी। और आज हम लोग अतीकुर रहमान के रिहाई के लिए जब आवाज़ उठाते हैं, तो हम लोग को पूछने की ज़रूरत है कि हम जब कानून की बात करते हैं तो कानून आज हमारे देश में किसके लिए है। क्योंकि एक कानूनी प्रक्रिया से बिल्किस बानो, जो 20 साल के लिए अपने बलात्कारियों के खिलाफ लड़ रही थी और न्याय के लिए लड़ रही थी, उनके रेपिस्टों को छोड़ दिया जाता है एक न्यायिक प्रक्रिया से जो वो पिटिशन दायर कर रहे थे, उनको कैद कर लिया जाता है। एक न्यायिक प्रक्रिया से जो हाथरस में बलात्कार करते हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। जो पीड़िता है, उनके परिवार वालों को धमकाया जाता है, लाश को गायब किया जाता है, लेकिन जो उस पर ऊपर रिपोर्ट करने जाते हैं, उनको उठा लिया जाता है। एक न्यायिक प्रक्रिया से जब दिल्ली में हुए पोग्राम के बाद जो वहाँ पे मौजूद थे, जो दंगा को रोकने का कोशिश किए थे, जो रिलीफ किए थे और जो उसके पहले से सीए विरोधी आंदोलन में शांतिपूर्वक तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको बोल दिया जाता है कि वो कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे। और जो आके सड़कों पे भड़काऊ भाषण दे रहे थे, गोली मारो सालों को जैसे भाषण दे रहे थे, उनको अभी और प्रमोशन दिया जाता है। वही चीज़ हम देखते हैं जब भीमा कोरेगांव में दलितों के ऊपर हमला किया जाता है, तो जो हमला करता है उसको जाके प्रधानमंत्री उसके
साथ जाके सेल्फी पहले से लेके रखे हैं, लेकिन जो उसको झेलते हैं कई 100 दलितों को अरेस्ट कर लिया जाता है। तो आज जब पूरे देश को एक जेल बना दिया गया है, उसके बीच में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आज भी आवाज़ उठा रहे हैं, जो आज भी जाके ऐसे स्टोरी कवर कर रहे हैं, जो आज भी जाके ऐसे कोई घटना होने के बाद वहाँ पे फैक्ट फाइंडिंग करते हैं, वहाँ पे रिलीफ ऑर्गेनाइज करते हैं वो, और उनको इतने कम लोग होने के बाद भी उनको दबाना इतना ज़रूरी है। तमाम बंदोबस्त, तमाम संसाधन के होने के बावजूद भी ऐसे चंद लोग जो आज भी लोकतंत्र के लिए बोल रहे हैं, वो इतने बड़े एक धमकी है मोदी सरकार के लिए, योगी सरकार के लिए, और जितने भी ऐसे तानाशाही सरकारें हैं वो इनसे डरती है। इसीलिए आज हम लोग यहाँ पे मौजूद है कि सारे जो राजनीतिक कैदी हैं, अतिकुर रहमान हो, दिल्ली दंगों में अरेस्ट किए गए साथी हो, भीमा कोरेगांव में अरेस्ट किए गए साथी हो, उन सब के साथ हम लोग आज भी खड़े हैं और जल्द से जल्द उनको रिहा किया जाए। मेडिकल ग्राउंड बाकी साथी बताया है किस तरीके से इस केस में नहीं देखा जा रहा है, जल्द से जल्द मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाए। आज ही खबर आ रही है कि किस तरीके से झारखंड में एक आदिवासी लड़के के साथ कस्टोडियल टॉर्चर की वजह से उनकी जेल में देहांत होती है। तो इन सब मुद्दों को जोड़ना आज हमारा काम है। आज हमारा काम है कि वैचारिक तौर पर हम आंदोलनों को साथ में लाए, और राजनीतिक कैदी चाहे यहाँ पे हो या यहाँ तक कि श्रीलंका में जो इतना बड़ा जनसंघर्ष हुआ, उसके बाद भी प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट के तहत छात्र नेताओं को अरेस्ट किया जा रहा है। इन सभी आंदोलनों को जोड़ के देखें, क्योंकि ये जो कानून है, यूएपीए है, राष्ट्रद्रोह का कानून है, सेडिशन है, अफ्स्पा है, ये ऐसे कानून हैं जो एक समय अंग्रेज सरकारों ने बनाया था देश को गुलाम रखने के लिए, और आज आज़ाद हिंद में भी इन कानूनों का प्रयोग किया जा रहा है देश को चुप करवाने के लिए। अगर हम यूएपीए का डेटा देखेंगे तो इतने 19 तक जितने केस दर्ज किए गए हैं उसमें 30% से ज़्यादा राइज हुआ है, लेकिन उसका अगर कन्विक्शन रेट देखेंगे तो वो 2% से भी कम है। तो आज हमारा मांग ये भी है कि यूएपीए जैसे काले कानूनों को पूरे तरीके से रद्द किया जाए और सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा। कलेक्टिव की तरफ से जितने तमाम राजनीतिक कैदी हैं उनके संघर्षों को सॉलिडारिटी देते हुए साथी अतिकुर रहमान के रिहाई के मांग के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। इनकलाब जिंदाबाद। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि किस प्रकार से सरकार छात्रों पे, बुद्धिजीवियों पे, शिक्षकों पे, और आप लोग तो पत्रकार हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद होगा कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से एक पत्रकार जो सोनभद्र में रिपोर्टिंग करने गया था, और वहाँ जो सरकारी स्कूल है, मिड डे मील में जब नमक और चावल बच्चों को परोसा जा रहा था, जब उसकी बात उस पत्रकार ने मीडिया में डाला, मेन स्ट्रीम मीडिया में लाया, तो उस पे योगी सरकार यूएपीए लगा के उसको जेल में डालती है। आपको वो दूसरी घटना याद होगी जब मध्य प्रदेश में उन तमाम पत्रकारों को थाने में ले जाके नंगा किया गया था, जब वो वहाँ के बीजेपी के विधायक के खिलाफ उन्होंने कुछ रिपोर्टिंग कर दी थी। दोस्तों, जो ये सरकार है, इस सरकार का दायरा काफ़ी बढ़ गया है। उसमें तमाम सारे लोग हैं जो कि भले किसी भी पार्टी से, आप किसी भी विचारधारा से वो संबंध न रखते हो, लेकिन सिर्फ यदि वो अपनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं या लोकतांत्रिक चीज़ों में यदि वो विश्वास कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं, तो उन लोगों से भी इस सरकार को ज़्यादा डर लगता है। यही है बीजेपी आरएसएस का पूरे तरीके का कैरेक्टर।